ट्रायल एंड एरर थ्योरी, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत। ट्रायल मतलब ट्राई करते रहना और एरर मतलब त्रुटि, कोई कमी कोई गलती। काम करते रहो, गलतियां होंगी, वो त्रुटियां होंगी, उनसे सीखो और वो काम दोहराओ। जब तक नहीं होता ढंग से, अच्छे से उस काम को करते रहो, सीखते रहो। प्रैक्टिस से आप उस काम को सीख जाओगे। ये थ्योरी दी है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, जिन्हें हम E.L. थॉर्नडाइक के नाम से भी जानते हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको हम इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब ये हैमर क्यों बना है इधर और इस पे ये 3 क्यों लिखा है, ये आगे समझते हैं ध्यान से। अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने किया एक्सपेरिमेंट। किस पे किया? कैट पे। और कैट रख दी पजल बॉक्स के अंदर, कैट इन अ पजल बॉक्स। ए हंग्री कैट वॉज प्लेस्ड इनसाइड अ पजल बॉक्स विद फूड आउटसाइड। एक भूखी बिल्ली कहाँ रख दी थॉर्नडाइक ने? बॉक्स के अंदर। और खाना कहाँ रख दिया? बॉक्स से बाहर। अब बिल्ली को लगी है भूख, बिल्ली को चाहिए खाना, तो उसको आना पड़ेगा बॉक्स से बाहर। लेकिन बॉक्स से बाहर आएगी कैसे? तो बाहर आने के लिए द कैट मेड रैंडम मूवमेंट्स टू एस्केप। एस्केप मतलब बाहर निकलने के लिए क्या किया बिल्ली ने? रैंडम मूवमेंट्स की, इधर उधर हाथ पैर मारे। आफ्टर मल्टीपल ट्रायल्स, बार बार ट्राई करने के बाद, इट लर्न टू प्रेस अ लीवर टू गेट आउट। बाहर निकलने के लिए उससे एक लीवर दब गया, जो उसने सीख लिया कि हाँ अब बॉक्स से बाहर निकलना है तो ये लीवर दबाना पड़ेगा। इस लीवर को दबाते ही बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है और मैं बाहर आ सकती हूं। तो फिर उसको क्या मिलेगा? खाना। दिस शोड ग्रेजुअल लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ग्रेजुअल लर्निंग कैसे? धीरे धीरे लर्निंग करते रहना, सीखते रहना। ये लर्निंग कैसे? थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस चीज का एक्सपीरियंस? काम करते रहने का एक्सपीरियंस। बिल्ली ने हाथ पैर मारे इधर उधर, उससे उसको क्या हुआ एक्सपीरियंस किस चीज का? कि लीवर दबेगा तो दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलेगा फिर खाना मिलेगा। तो इसलिए बिल्ली क्या सीख गई? लीवर दबाना सीख गई। अब जैसे जज के बारे में आपने पहले बहुत बार सुना होगा कि जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कितनी बार? 3 बार। अब आपको याद रखना है कि लॉ, लॉ और लॉ, कितने लॉ हैं? 3 लॉ। किसने दिए हैं? E.L. थॉर्नडाइक ने। क्या दिए हैं? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। किस चीज के? लर्निंग के, सीखते रहने के। क्या दिए हैं? प्राइमरी लॉज। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अब तीनों लॉज को ध्यान से समझते हैं आगे, क्योंकि इन लॉज के ऊपर एक अलग थ्योरी भी है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है? कि बच्चे को पढ़ने के लिए तत्पर होना चाहिए। अगर हम बच्चे का एग्जांपल ले तो, कि बच्चे को अगर पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए रेडी होना चाहिए। वो रेडी होगा तभी वो पढ़ पाएगा। कैसे रेडी? फिजिकली रेडी, शारीरिक रूप से तैयार हो बच्चा। कॉग्निटिवली रेडी, संज्ञानात्मक रूप से भी तैयार हो। सोशली, सामाजिक रूप से भी तैयार हो। इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी तैयार हो बच्चा। अब सभी तरीके से तैयार होगा बच्चा, तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा मन लगाकर। अगर वो किसी भी एक तरीके में नाकाम रहा तो उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन ए चाइल्ड इज रेडी। लर्निंग इफेक्टिव, लर्निंग प्रभावी कब है? जब बच्चा तैयार हो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए बच्चा तैयार होगा तभी तो वो सीख पाएगा। एग्जाम्पल है ए चाइल्ड हु इज नॉट रेडी टू राइट। एक बच्चा जो लिखने के लिए तैयार नहीं है, विल स्ट्रगल डिस्पाइट प्रैक्टिस। वो बार बार जबरदस्ती प्रैक्टिस करवाने के बाद भी स्ट्रगल फेस करेगा, उसको प्रॉब्लम्स होंगी। किसमें? लिखने में, क्योंकि वो लिखने के लिए रेडी है ही नहीं।
लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। किस चीज का अभ्यास? किसी भी काम को करने का अभ्यास, उसको सीखने का अभ्यास। अब लॉ ऑफ प्रैक्टिस में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि प्रैक्टिस स्टार्ट की बच्चे ने और उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, कंटिन्यूअसली उस काम को करता रहा कुछ टाइम तक, तो वो सीख गया बच्चा। अब कंटिन्यूअस जो काम होगा कंटिन्यूअसली, तो उसमें लर्निंग क्या होगी? लर्निंग इंप्रूव होगी, इंप्रूवमेंट होगा, सीखने में सुधार आएगा, बढ़ोतरी होगी उस काम में। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर बच्चे ने प्रैक्टिस स्टार्ट की और कुछ टाइम बाद रुक गया, अब जैसे ही प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, गैप आ गया, तो क्या हुआ? लर्निंग में डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट मतलब सीखने में कमी, गिरावट हो गई। वो काम फिर वो जो सीखा हुआ है वो भी थोड़ा बहुत जो भी है वो भी भूल जाएगा। प्रैक्टिस स्ट्रेंथेंस लर्निंग। प्रैक्टिस सीखने को मजबूत बनाती है, मजबूती देती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे बार 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 बार, तो ऐसे ऐसे हम आगे सीखते रहेंगे उस काम को अच्छे से। एंड लैक ऑफ यूज वीकेंस इट। लैक ऑफ यूज मतलब यूज करने में कमी। किस चीज का यूज करने में कमी? प्रैक्टिस करने में कमी अगर है तो वीकेंस, क्या वीक होगा? लर्निंग वीक होगी। अगर प्रैक्टिस हम अच्छे से करते रहेंगे तो हमारा सीखना, हमारी लर्निंग मजबूत होगी। अगर हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो हमारी लर्निंग में गिरावट होगी, वीक हो जाएंगे हम लर्निंग में। अभ्यास सीखने को मजबूत करता है और उपयोग की कमी इसे कमजोर करती है। एग्जाम्पल, रेगुलर रिवीजन हेल्प्स इन बेटर रिटेंशन ऑफ कंसेप्ट्स। रेगुलरली रिवीजन करते रहेंगे तो किस चीज में मदद मिलेगी? कंसेप्ट्स को अच्छे से लंबे टाइम तक याद रखने में, कंसेप्ट्स को याद करने में, रिटेंशन में हमें मदद मिलेगी। कैसे? बार बार रिवीजन करने से। इसलिए आप जो भी कंटेंट पढ़ो उसका रिवीजन बार बार जरूर करो, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। किस चीज का प्रभाव? जो भी हमने काम किया उस काम के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा, तो वो प्रभाव क्या डिसाइड करता है कि हम उस काम को आगे करेंगे या नहीं करेंगे। अब जैसे पहली कंडीशन में है इफेक्ट में कि बच्चे ने कोई काम किया और उस काम को करने के बाद टीचर ने या पेरेंट्स ने उसको कैसे भी बच्चे को रिवॉर्ड मिल गया, किसी ने उसको रिवॉर्ड दिया, या तो टीचर्स ने दिया या पेरेंट्स ने दिया। अब रिवॉर्ड मिल गया, कोई इनाम मिल गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेनफोर्समेंट, प्रबलन। तो इससे क्या होगा? बच्चा खुश होकर उस काम को रिपीट करेगा, बच्चा काम दोहराएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि बच्चे ने कोई काम किया और किसी ने उसको पनिशमेंट दी, दंड दिया उस काम को करने के लिए, तो बच्चा फिर उस काम में खुश होगा नहीं। चाइल्ड विल स्टॉप वर्क, बच्चा काम बंद कर देगा, आगे से वो काम नहीं करेगा। एक्शंस फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स, जिन काम को करने से हमें इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलते हैं, तो वो काम हम रिपीट करते हैं। एक्शंस विद अनप्लेजेंट आउटकम्स, जिस काम को करने से हमारा रिजल्ट खराब हो, कोई आउटकम्स खराब आए, तो हम उस काम को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, उस काम से हम बचते हैं। एग्जाम्पल है, इफ स्टूडेंट्स आर प्रेज्ड, तारीफ की जाती है अगर बच्चों की, किस लिए? फॉर आंसरिंग करेक्टली, आंसर्स करेक्ट देने के लिए बच्चों की अगर तारीफ की जाती है तो वे बच्चे बार बार पार्टिसिपेट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि वो तारीफ से खुश होते हैं और फिर वो बार बार ट्राई करते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्या क्या इम्प्लीकेशन है इस थ्योरी की? हैबिट फॉर्मेशन, आदत कैसे बनेगी? बच्चे को उस काम के लिए रिवॉर्ड मिला, रेनफोर्समेंट मिली, तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा और बार बार करता रहेगा, तो उस चीज की आदत बन जाएगी। हैबिट फॉर्म हो गई, तो हैबिट क्या करेगी? हेल्प्स इन लर्निंग न्यू स्किल्स लाइक राइटिंग, रीडिंग, कैलकुलेशंस। बच्चे की जैसी अगर अच्छी आदत है तो फिर वो अच्छे काम आसानी से सीखता रहेगा, जैसे कि लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, कैलकुलेशंस करनी हुई। स्किल बेस्ड लर्निंग एनकरेजेस प्रैक्टिस बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। कैसी टीचिंग स्ट्रेटजीज? पढ़ाने के कैसे तरीके जिसमें प्रैक्टिस इंक्लूड हो, जो प्रैक्टिस बेस्ड हो। प्रैक्टिस कैसी? बच्चे को किसी काम को करने के लिए बार बार बढ़ावा मिले, उस काम की प्रैक्टिस करता रहे बच्चा, तो हमें ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनानी है।
रेनफोर्समेंट इन क्लासरूम, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जैसे कि तारीफ या रिवॉर्ड, इनाम। एनकरेजेस किस चीज को बढ़ावा देते हैं? करेक्ट रिस्पॉन्सेज को, बच्चे के करेक्ट रिस्पॉन्सेज को बढ़ावा देती है रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल इन लर्निंग। लर्निंग में, सीखने में मोस्ट क्रूशियल, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है इनमें से सीखने के लिए? कमेंट करके बताओ जल्दी। मेगा बूस्ट सीरीज इन शॉर्ट्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स में क्या है? मेगा बूस्ट सीरीज है। किस लिए है? छोटे टॉपिक्स के लिए है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए है। सुरीली सफलता शब्द सीरीज इन कम्युनिटी, यूट्यूब की कम्युनिटी में सुरीली सफलता शब्द की सीरीज चलती है, जिसमें क्या मिलता है? रियलिस्टिक मोटिवेशन मिलता है। हाई क्वालिटी नोट्स, किस चीज के हाई क्वालिटी नोट्स हैं? साइकोलॉजी के सिलेबस के हैं, पेडागोजी के हैं, डिसेबिलिटीज के कंप्लीट मटेरियल के हैं, फुल मटेरियल फॉर सीटेट, DSSB, KVS, एनवीएस या फिर जो भी टीचिंग एग्जाम्स है उन सभी में आपकी हेल्प होगी। फॉर नोट्स चेक डायरेक्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नोट्स का लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर सुरीली सफलता चैनल के बायो लिंक्स में भी आप नोट्स का लिंक चेक कर सकते हैं। सुरीली सफलता के संग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।